जम्मू कश्मीर का एक व्यस्त पर्यटन स्थल नाम पहलगाम एक आतंकवादी हमला होता है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वीडियो के रिकॉर्ड होने तक 26 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में ये अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला है। देश में गुस्सा है, नाराजगी है, जो कि सोशल मीडिया पर नजर भी आ रहा है। सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर है कि आतंकवादियों ने लोगों का धर्म पूछा, हिंदू होने का पता चला तो गोली मार दी। लोगों के पैंट उतरवाए गए ये चेक करने के लिए कि जिन्हें मारा जा रहा है वे हिंदू हैं या कोई और। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। अब तक जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक इस हमले का मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद है, जिसे सैफुल्लाह कसूरी के नाम से भी जाना जाता है। अब तक इस मामले में क्या क्या पता चला है, विदेशी नेताओं समेत विदेशी मीडिया का इस पर क्या कहना है, पाकिस्तान का इस हमले पर क्या टेक है और भारत की सरकार इस पूरे मामले में क्या एक्शन ले रही है, आइए एक एक करके जानते हैं। पहलगाम का यह आतंकवादी हमला तब हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब की यात्रा पर थे। इसके साथ ही अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस भी भारत के दौरे पर आए हुए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने अपना सऊदी अरब का दौरा बीच में ही छोड़ दिया और 22 अप्रैल की देर रात भारत वापस आ गए। भारत लौटते ही उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग भी ज्वाइन की, जिसमें अजीत डोभाल, विदेश मंत्री S जयशंकर समेत कई उच्च अधिकारी मौजूद थे। साथ ही भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी पेरू की यात्रा पर थीं और वो भी वापस आ रही हैं। हमले के बाद से गृह मंत्री अमित शाह हमले के कुछ देर बाद ही जम्मू कश्मीर पहुंच गए और आज वे पहलगाम का जायजा लेंगे। वहीं पहलगाम के स्थानीय लोगों ने आतंकवादियों के विरोध में छोटी छोटी रैलियां भी निकाली, जिसमें उन्होंने इस आतंकवादी हमले के खिलाफ भारत के साथ एकजुटता का प्रदर्शन भी किया है। इस बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है, ऊषा और मैं भारत के पहलगाम में हुए भयानक आतंकवादी हमले के पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। पिछले कुछ दिनों में हम इस देश और यहाँ के लोगों की खूबसूरती से अभिभूत हो गए हैं। इस भयानक हमले में हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उनके साथ हैं। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू, ब्रिटेन, सऊदी अरब, जर्मनी, यूरोपीय संघ ने भी इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए भारत के साथ इस दुख की घड़ी में साथ खड़ा रहने का आश्वासन दिया है। जबकि पाकिस्तान में इस वक्त उथल पुथल के हालात हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन 13 से 16 अप्रैल तक इस्लामाबाद में आयोजित किया गया था। पाकिस्तान के आर्मी जनरल मुनीर ने इस कन्वेंशन को संबोधित करते हुए 2 नेशन थ्योरी पर बात भी की थी और इसके साथ ही कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस भी बताया था। खास बात यह है कि उन्होंने इस कन्वेंशन में इसके साथ साथ हिंदू और मुसलमानों के बीच का फर्क भी बताया। जनरल मुनीर ने कहा कि दुनिया की कोई भी शक्ति कश्मीर को पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकती है। बकौल जनरल मुनीर, हम एक नहीं 2 राष्ट्र हैं। हमारे पूर्वजों का मानना था कि हम हर आयाम में हिंदुओं से अलग हैं। हमारा मजहब, रिवाज, परंपरा, सोच और मकसद सब अलग है। पहलगाम के इस हमले के बाद भारत समेत पाकिस्तान के लोग जनरल मुनीर की इस बात को लेकर भी चर्चा कर रहे हैं। कई इसे बेवक्त दिया गया बयान बता रहे हैं और अंदेशा जता रहे हैं कि अब भारत और पाकिस्तान के रिश्ते और भी खराब होंगे। हालांकि पाकिस्तान इस हमले के बाद किसी भी तरह के भारतीय एक्शन को लेकर भी अपनी तैयारी कर रहा है। विदेशी मीडिया में भी पहलगाम हमले को लेकर काफ़ी चर्चा हुई। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, मंगलवार को कश्मीर के भारतीय अधिकार वाले क्षेत्र में मिलिटेंट्स ने पर्यटकों के एक समूह पर गोलीबारी की, जिसमें कम से कम 2 दर्जन लोगों की मौत हो गई। वहीं वाशिंगटन पोस्ट लिखता है, भारत शासित कश्मीर के एक प्रसिद्ध पहाड़ी पर्यटन स्थल पर संदिग्ध मिलिटेंट्स ने गोलीबारी कर दी, जिसमें कई पर्यटक मारे गए। मिडिल ईस्ट के प्रमुख न्यूज एजेंसी अल जजीरा का कहना है, भारत शासित कश्मीर में सशस्त्र हमलावरों ने पर्यटकों के एक समूह पर गोलियां चला दी, जिसमें कम से कम 26 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा पाकिस्तानी अखबार द डॉन लिखता है, मंगलवार को भारत शासित कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पहलगाम में बंदूकधारियों ने पर्यटकों पर
गोलियां चला दी, जिसमें कम से कम 2 दर्जन लोगों की मौत हो गई। देखा जाए तो सभी मीडिया हाउस ने अपनी हेडिंग में कहीं भी टेररिस्ट शब्द का उपयोग नहीं किया है। हर किसी ने मिलिटेंट या गनमैन जैसे शब्दों का उपयोग किया है, जो कि आश्चर्यजनक है। वहीं भारत सरकार की तरफ से इस मामले पर हर पल कुछ न कुछ नई अपडेट्स भी आ रही हैं। जैसे ही कुछ नया आएगा हम आपको बताते रहेंगे। बने रहिए वीटी चोखा के साथ। धन्यवाद।